कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूँ पारुल। वेलकम इन माय चैनल कुक विद पारुल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही काम की रेसिपी। उसका नाम है होममेड कफ ड्रॉप्स। जी हाँ, जो आप मार्केट से बिक्स की कैंडी खरीदते हैं, जो गले को आराम देती है जब हमें हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हो जाता है या ड्राई कफ हो जाता है और हम बिक्स या स्टैप्सूल्स खरीद करके खाते हैं, अब वो आप आसानी से बिल्कुल नेचुरल घर में ही बना सकते हैं। होममेड कफ रिलीफ ड्रॉप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चीनी यानी 1 कप शुगर, लगभग 200 ग्राम्स, आधा कप पानी लगभग 100 ml, 1 छोटी चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, इसको सॉल्ट भी बोलते हैं, बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है। अगर आपको सॉल्ट यानी ड्राई जिंजर पाउडर नहीं मिलता है तो आप फ्रेश अदरक को कद्दूकस करके उसका आधा चम्मच के करीब रस निकाल लें और उसका इस्तेमाल हम इसकी जगह पर कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून लौंग का पाउडर। लौंग को मैंने क्रशर में क्रश कर लिया था और इस तरीके से फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। आप लौंग को जो कूटने वाला होता है उसमें लगभग 6 लौंग के करीब, 6 या 7 लौंग अच्छी तरीके से पीस लें और इस तरीके का फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा। 1 टेबल स्पून हनी यानी 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 टेबल स्पून लाइम जूस, थोड़ी सी आइसिंग शुगर। सबसे पहले हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में हम डालेंगे पानी आधा कप। अब हम डालेंगे चीनी। अब थोड़ा हाई फ्लेम पर रखेंगे और चीनी को अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट होने देंगे। जब तक चीनी अच्छी तरह घुल नहीं जाती, इसको हम इस तरह चलाते रहेंगे जब तक चीनी मेल्ट हो रही है। इसी में अब हम डालेंगे लौंग का पाउडर। ये सब चीजें गले को बहुत आराम देती हैं और इनका फ्लेवर बिल्कुल जैसे बाजार की आप बिक्स की कैंडी खरीदते हैं बिल्कुल वैसा ही आता है। ये सूखा ड्राई जिंजर पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, शहद। आप शहद किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं यहाँ पतंजलि का ले रही हूँ। अब इस तरीके से हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे और स्लो फ्लेम पर सभी चीजों को अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे और थोड़ी ही देर में देखेंगे लगभग 15 मिनट में ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर बॉईल होने देते हैं लगभग 15 मिनट के लिए। तो अब जब भी आपको कफ, कोल्ड या सूखी खांसी, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो घर में, बड़े को या बच्चों को, आप सबको ये दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल इस तरीके की चाहिए कि जब हम इसको प्लेट या ट्रे में सूखने के लिए डालें तो ये फ्लो ना करे, वहां पर रुक जाए गोली की तरीके से। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बस अब हम इसकी कैंडी जमाते हैं। अब हम लेंगे एक ट्रे और एक हम लेंगे बटर पेपर। बटर पेपर पर ये आसानी से निकल जाती हैं कैंडीज, तो मैं यहाँ बटर पेपर ले रही हूँ। इसको हम ट्रे में लगा देंगे। बटर पेपर लगाने के बाद अब हम इस पर छोटी छोटी गोलियों की तरह से चम्मच से डालेंगे इस तरीके से। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बनाना आसान और खाने में भी बहुत टेस्टी। अगर आपको कफ एंड कोल्ड नहीं भी है तब भी आपको मन कर जाएगा इन कैंडी को खाने का। तो बिल्कुल इस तरीके से हम डालते जाएंगे और इनको हमें तब तक सुखाना है जब तक ये जम नहीं जाती। आधे से 1 घंटे के अंदर ये अच्छी तरीके से जम जाती हैं। अब इस तरीके से डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर। आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे ये चिपकती नहीं है बिल्कुल और इजीली निकल जाती हैं और खाने में भी ये बढ़िया लगती हैं।
आधे घंटे के लिए अब मैं इसी तरीके से छोड़ देती हूँ। तो आप इस तरीके से सारी कैंडी को आप जमा लें और जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जम जाए तो इनको निकाल करके एक एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख सकते हैं। थोड़ा सा चीनी का पाउडर या आइसिंग शुगर आप छिड़क दें जिससे ये चिपके नहीं और आप काफी दिनों तक इनको यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। और अब जब भी आपको खराश या कफ, कोल्ड या छोटी मोटी सर्दी जुकाम हो तो आप इनको जरूर खाइए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी आज की मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।